हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं धनतेरस पूजा की विधि शेयर करूंगी। धनतेरस की संपूर्ण और सरल पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो पूजा स्थान पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके बाद पूजा स्थान पर ऐसे जल और गंगा जल से छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लीजिए। क्योंकि धनतेरस की पूजा शाम को ही होती है तो शाम को आप अपने घर में अच्छे से पूजा स्थान पर पोंछा लगाकर उसके बाद ही पूजा करें। अब जो है यहाँ पर मैंने फ़ोटो रखी है। फ़ोटो में कुबेर जी और लक्ष्मी माता हैं। आप जो है फ़ोटो भी रख सकते हैं या फिर फ़ोटो नहीं हो तो आप कैसे पूजा करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्ति ले ली है। मेरी मूर्ति पीतल की है तो मैं स्नान करा रही हूँ भगवान का। अगर आपकी जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो तो आप उन्हें स्नान ना कराएं। अब जल से स्नान कराकर भगवान का दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। इस प्रकार से मैंने जो है भगवान का अभिषेक करा लिया है। अब जो है विराजित करेंगे। अगर आप धन्वंतरी जी की फ़ोटो या मूर्ति हो आपके पास तो धन्वंतरी जी के नीचे आप जो है पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और बाकी पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। इस प्रकार से भगवान की मूर्ति का स्नान करा लिया है। अब साफ वस्त्र से पोंछकर मूर्ति को विराजित करेंगे। धनतेरस की पूजा से ही दिवाली का 5 दिवस का पर्व शुरू होता है। धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और अंत में भैया दूज। इसीलिए आज की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज के दिन ही धन्वंतरी जी ने अवतार लिया था, इसलिए उनकी पूजा विशेष रूप से करी जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती जी को चावलों के आसन पर विराजित कर रही हूँ। लक्ष्मी गणेश जी तो आपके घर पर होंगे ही, पर अगर सरस्वती माता की फ़ोटो या फिर मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप माता की फ़ोटो या मूर्ति की जगह सुपारी में भी सरस्वती माता का आवाहन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 पान के पत्ते लिए हैं। पान के पत्ते मिल नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, आप चावलों पर भी विराजित कर सकते हैं। तो चावलों या पान के पत्तों पर 2 सुपारी मैं रख रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर घरों में धन्वंतरी जी की फ़ोटो या मूर्ति होती नहीं है तो आप उसकी जगह पर एक सुपारी को मोली बांध लीजिए और उसको जो है उस सुपारी को आप धन्वंतरी जी का स्वरूप मानकर रखिए। धन्वंतरी जी औषधि के देवता हैं। स्पेशली डॉक्टर्स को या जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो MBBS करना चाह रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें तो डेफिनेटली धन्वंतरी जी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए ताकि वो आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाएं। और कुबेर जी की भी पूजा आज के दिन विशेष रूप से करी जाती है। तो मैंने यहाँ पर सुपारी पर मोली बांधकर चावलों का आसन देकर जो है सुपारी के रूप में धन्वंतरी जी और कुबेर जी को विराजित कर लिया है। अब कुबेर जी के लेफ्ट साइड पर एक नींबू रखेंगे। ये नींबू हमारे घर पर जो भी बुरी नज़र लगी हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो उसे दूर करने के लिए रखा जाता है। और धन्वंतरी जी के राइट साइड पर जो सुपारी से धन्वंतरी जी बनाए हैं उनकी राइट साइड पर हम गंगा जल से एक कलश भर के रखेंगे। तो थोड़ा सा तो आप गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद साफ़ पानी भरकर आपको जो है धन्वंतरी जी के राइट साइड पर ये रखना है। अब ये क्यों रखा जाता है? धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और धन्वंतरी जी को जो है समुद्र का जल भी आप इसमें भर सकते हैं या फिर गंगा जल भरकर आपको ऐसे अमृत कलश इसे मानकर यहाँ स्थापित करना होता है। बाद में आप इसका क्या करेंगे? बाद में आप इसे पानी की तरह प्रसाद के रूप में पी भी सकते हैं और थोड़ा अपने घर में आप छिड़काव कर दीजिए। अगर आपने समुद्र का जल रखा है तो उसे पी तो सकते नहीं, आप पौधों में डाल दीजिए अपने घर में थोड़ा सा छिड़क कर। इसके बाद अब जो है दीपक की स्थापना करेंगे। पूजा में जो है आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। ऐसे स्थापना करने के बाद तो मैं चावलों से स्वस्तिक बनाकर दीपक रख रही हूँ। आप जो है डायरेक्ट थोड़े से चावल रखकर भी रख सकते हैं। मैंने स्वस्तिक बनाया है, आप स्वस्तिक बनाइए या फिर थोड़े से चावल रखकर उस पर दीपक आप रख लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। पूजा में हमारे भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप अपने कितनी भाव रखकर, कितना आप अपना मन पूजा में डालकर पूजा कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई सामग्री नहीं भी मिले, जैसे इनमें से कुछ भी अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं हो तो आप उसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। आप जितना भी भगवान को मनोभाव से जो है अर्पित करेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया रखा है। दिया मैंने पीतल का रखा है। आप जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं क्योंकि धनतेरस दिवाली के टाइम तो वैसे भी मिट्टी के दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। तो आप यहाँ पीतल का दिया रख लीजिए या फिर मिट्टी का दिया रख लीजिए। मैंने यहाँ एक दिया पीतल का रखा है, उसमें सरसों तेल या फिर घी आपको भरना है और उसके बाद सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लीजिए।
आप इस समय अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, टीवी में, यूट्यूब पर मंत्र चलाकर रख सकते हैं। कुबेर जी का मंत्र, धनवंतरी जी का मंत्र, माता लक्ष्मी का मंत्र, और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप अपनी ऑफिस की ज़रूर पूजा करें, आपकी जो दुकान का गल्ला होगा उसकी पूजा करें। तो यहाँ पर मैंने दीपक का पूजन कर लिया है। दीपक पर रोली चावल से तिलक करके दीपक के अंदर भी थोड़े से चावल डालेंगे और फिर पुष्प अर्पित करेंगे। तो कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं, जो फूल आपको मिल जाए, फूल माला सब आप ले आइए और उसके बाद चढ़ा दीजिए। अब जो है गणपति जी के पूजन से हमारी पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी को चंदन से तिलक करेंगे, फिर माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को, सभी को तिलक करेंगे। तो अब मैं सरस्वती माता को तिलक कर रही हूँ। साथ ही साथ जो कुबेर जी और धनवंतरी जी सुपारी के रूप में बनाए हैं उनका भी पूजन करेंगे। अगर आपको पोस्टर मिल रहा हो, जो अगर फ़ोटो मिल गई हो, तो आपको फिर सुपारी से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये इसलिए करके दिखाया है ताकि सभी को आसानी हो। इसके बाद जो है भगवान को रोली का यानी कुमकुम का तिलक करेंगे। तो हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल सब भगवान को अर्पित करेंगे, कुबेर जी को, धनवंतरी जी को। और जो आपने जो है फ़ोटो ली है, फ़ोटो में यंत्र भी है, उनका भी पूजन करेंगे। धनतेरस पर कुबेर यंत्र कैसे बनाएं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। धनतेरस पर आपको क्या क्या लाना है, कैसे कैसे सब करना है, उसके बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। जो हमने अमृत कलश स्थापित किया है, अमृत कलश पर भी जो है चंदन कुमकुम से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से चंदन और कुमकुम लगा देंगे। आप उसके अंदर भी थोड़े से चावल डाल सकते हैं या फिर 1 रुपये का सिक्का। अब जो फ़ोटो में गणपति जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी हैं, उनका मैं पूजन कर रही हूँ। साथ ही साथ आप जो है, कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि धनतेरस की पूजा जो है करने के बाद कब उठाएं। आपको अगले दिन सुबह उठानी होती है धनतेरस की पूजा, रात को नहीं उठानी होती है। तो धनतेरस की पूजा आप शाम को कर लीजिए। शाम को करने के बाद अगले दिन पूजा सुबह में उठाई जाएगी। तो सुबह में पूजा उठाकर, क्योंकि शाम को आप वापस छोटी दिवाली की पूजा करेंगे वहाँ। और एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने घर के मंदिर में ही धनतेरस की पूजा कर सकते हैं? यस, आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। जहाँ भी आपके लक्ष्मी गणेश जी मंदिर में विराजित होंगे, उन्हीं के पास 2 सुपारी रख लीजिए और कुबेर जी और धनवंतरी जी का भी पूजन कर लीजिए। तो आप इस प्रकार से अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अब मैं भगवान को वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित कर रही हूँ। तो गणपति जी को, सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। जो फ़ोटो मैंने रखी है उस पर भी भगवान को मैं मोली अर्पित कर रही हूँ, और साथ ही साथ कुबेर जी, धनवंतरी जी को भी मोली अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान को वस्त्रों के स्वरूप में मोली अर्पित कर दीजिए। अगर आपकी माता की मूर्ति बड़ी हो तो आप लक्ष्मी माता और सरस्वती माता को लहंगा भी पहना सकते हैं। फिर इत्र अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित चीज़ें अति प्रिय होती हैं, इसलिए आप ज़रूर से माता लक्ष्मी को इत्र लगाएं। तो इत्र लगाने के बाद माता को तो इत्र लगा दीजिए। आप चाहें तो दिए के अंदर भी थोड़ा सा नाम मात्र का इत्र डाल सकते हैं। फिर पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प में जो भी पुष्प आपको मिल रहे हों, जो फूल मिल जाएं वो फूल आप चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब, कमल का फूल अति प्रिय है, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वही आप चढ़ाएं। जो फूल मिल जाए आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। कुबेर जी को खासकर सफ़ेद रंग का फूल अर्पित करें, और धनवंतरी जी की पूजा में पीले रंग का उपयोग होता है, तो आप उन्हें पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं। धनतेरस पर खाने में आप क्या बनाएं? देखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर चीज़ बनती हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ का भोग लगता हो, तो आप वो बनाइए। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही प्रसाद चढ़ाना है, कोई सा भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। मैंने यहाँ फल लिए हैं और सफ़ेद रंग की मिठाई ली है। आप कोई से भी फल ले सकते हैं, कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं, जो आपके परिवार में सबको पसंद आती हो, उसी का भगवान को भी भोग लगाएं। और 5 दिन, तो धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक खील बताशे ज़रूर से चढ़ाएं। तो आप बाकी कुछ भोग में अर्पित करें या ना करें, खील बताशे तो ज़रूर से चढ़ाएं। तो मैंने यहाँ खील बताशे और अपने मनपसंद की मिठाई आप भगवान को अर्पित करें। साथ ही साथ धनतेरस पर धनिया चढ़ाया जाता है, धनिया खरीदा जाता है, तो धनिया आप भगवान को ज़रूर से अर्पित करें। धनवंतरी जी को भी धनिया अर्पित करें, साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती जी को भी धनिया अर्पित करें। इसके बाद धनवंतरी जी को अर्पित करी जाती हैं औषधियाँ। मैंने यहाँ पर घर पर जो मेरे घर पर उपलब्ध थी वो औषधियाँ चढ़ाई हैं। इसका मेरा मतलब ये है कि आपको भी अपने घर पर जो मिल जाए वही आप चढ़ाइए। औषधियाँ जो घर पे मिल रही हों वो आप अर्पित करें। काली मिर्ची, लौंग, हल्दी, शहद, जो जो आप अपने घर में घरेलू नुस्खों के लिए यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें आप भगवान
भगवान धन्वंतरी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी की कोई पर्टिकुलर दवाई चल रही हो, कोई किसी मेडिसिन पे हो, तो आप वो दवाई अर्पित कर सकते हैं कि भगवान इस दवाई से जल्दी छुटकारा मिले। अगर कोई, जैसे कई बार घर में कोई बीपी की दवाई ले रहा होता है, तो ऐसी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं कि भगवान ये हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, आप हमारी हेल्थ अच्छी रखें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो अगर कोई और औषधि नहीं मिल रही हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो तुलसी और हल्दी तो सबके घर में होती है, ये आप अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ औषधियाँ अर्पित करी हैं। फिर अगर आप कुछ नया सोने चांदी का सामान खरीद कर लाए हो, या फिर अगर आप नया नहीं लाए हैं, तो जो भी आपके घर में पहले से सोने चांदी का सामान है, सारा नहीं तो थोड़ा बहुत शुभ का पूजा में ज़रूर से रखें और उसका पूजन भी करें। साथ ही साथ अगर आप कुछ नए बर्तन खरीद कर लाए हो, धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने का विशेष महत्व होता है। अगर आपने 1-2 दिन पहले भी खरीद लिए हो, तो धनतेरस के दिन उनका पूजन करें। धनतेरस पर उन पर हल्दी कुमकुम अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र रूपी मोली अर्पित करें और उसके बाद ही उनका यूज़ करें। साथ ही साथ जब आप दुकान से खरीद कर ला रहे होंगे बर्तन, तो भी आप उनमें चीनी, चावल या धनिए के दाने डालकर ही खरीद के लाएं। अब भगवान को अर्पित करेंगे आखा। आखा मतलब मूंग और चावल लिए जाते हैं। मूंग और चावल को अपने दोनों हाथों में लेकर 3 बार भगवान को चढ़ाया जाता है। ये सभी परिवार वालों को अर्पित करना चाहिए भगवान को। तो यहाँ पर मैंने 2 पान, 2 लौंग और 2 इलायची ली है। ये सभी भगवान को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आपका जो धनतेरस का पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। अब आपको जो है, जो भी आपने घर में रसोई बनाई हो, पूड़ी, सब्जी, हलवा जो भी बनता हो आपके यहाँ, आप उसका भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। धूप दीप दिखा दीजिए, आरती करिए लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की, गणेश जी की। सबकी आरती करने के बाद आपका धनतेरस का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अब धनतेरस के दिए कैसे जलाने हैं? धनतेरस पर विशेष रूप से यम दीपक प्रज्वलित किया जाता है, यम देव का पूजन किया जाता है। तो आरती कर लेंगे। अब कपूर आरती मैं यहाँ कर रही हूँ। उसके बाद जब पूरी पूजा आपकी हो जाए, फिर आपको जो है यम दीपक का पूजन करना है। पहले तो आप ये 13 दिए जला लीजिए। तो मैंने यहाँ अभी दीपक प्रज्वलित करके नहीं दिखाए हैं, क्योंकि आप धनतेरस वाले दिन ही करें। आज धनतेरस नहीं है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आपको जो है 13 दिए में बाती लगा लेनी है, तेल डाल लेना है, सरसों तेल के दिए जलेंगे। उसके बाद उनमें थोड़ी खील बताशा डालकर, हल्दी कुमकुम, रोली, चावल सब चढ़ाकर, मूंग चावल अर्पित कर कर आपको दियों को जो है अपने घर में रख देना है। अपने घर के द्वार पर रखिए, पानी का जो मटका होता है वहाँ रखिए, गैस चूल्हे के पास सावधानी पूर्वक रखिए, जो आपका जो है आंगन होगा जहाँ आप गोवर्धन बनाएंगे वहाँ भी रखिए। और साथ ही साथ यम का जो दिया होगा, सारी पूजा हो जाने के बाद लास्ट में यम का दिया प्रज्वलित करना है। यम के दिए के अंदर 4 बाती लगेंगी। किसी किसी के यहाँ आटे का यम का दिया बनाते हैं, हमारे यहाँ मिट्टी का ही लेते हैं। उसमें 4 बाती लगाइए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, 1 कौड़ी डालिए और थोड़े खील बताशे, गुड़, अबीर, लाल चंदन सब कुछ चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर आपको ये दिया अपने घर के मेन डोर पे, यानी जो सबसे बाहर का दरवाज़ा होगा आपके घर का, उसमें सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ रख लेना है। यानी आप अपने घर में खड़े होकर देखिए कौन सी राइट साइड है, जो भी राइट साइड होगी आपको वहाँ पर वो दिया रखना है। यम के दिए को बुझते हुए नहीं देखते हैं, और यम के दिए को बाहर रखने के बाद आपको बाहर नहीं जाना है। इसलिए सबसे लास्ट में जब आपको लगे कि सब घर वाले अंदर आ गए हैं, अब कोई बाहर नहीं जाने वाला, तब आप लास्ट में यम का दिया प्रज्वलित करिए। तो मूंग चावल सब कुछ आप चढ़ा दीजिए और लास्ट में जब सब आ जाएं तो यम का जो दिया है वो अपने घर के राइट हैंड साइड पर रख दीजिए। काफ़ी लोगों के यहाँ ये कचरे के पास या नाली के ऊपर जलाया जाता है, तो आप अपने परिवार की रीति के हिसाब से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी धनतेरस की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, लास्ट में दक्षिणा चढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर।